नमस्कार। चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। गुलाब जल का तो आपने नाम सुना होगा। बहुत सी औषधियों में प्रयोग होता है, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होता है। हमारी माताएं और बहनें तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं। बहुत अच्छा बॉडी क्लीनर होता है। चेहरे की सुंदरता के निखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सप्ताह में 2 से 3 बार आप इसका जो है चेहरे पर इसका लेप करें, इसको लगाएं और उसके बाद सूखने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। चेहरा एकदम दमकता हुआ, निखरता हुआ आएगा। धूप में से आप बाहर आए हैं, गर्मी के मौसम में से बाहर से आप घर में प्रवेश किया, कुछ देर शांति से बैठें। जब आपके जो शरीर का तापमान सामान्य हो जाए तो उस वक्त आप जो है गुलाब जल का प्रयोग अपने चेहरे पर करें, बहुत लाभ होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि गुलाब जल कैसे बनता है, गुलाब जल को हम अपने घर में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि महंगे महंगे ब्रांडेड गुलाब जल का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर फिर भी हमें एक संदेह रह जाता है। तो बड़ी सरल सी विधि है घर में गुलाब जल बनाने की। इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कैसे बनाना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली आज बताते हैं। रसोई घर की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हम रसोई घर में पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी गुलाब जल बनाने में। ये जो सुंदर सुंदर गुलाब की पंखड़ियां आप देख रहे हैं, इन पंखड़ियों का आपने प्रयोग करना है। इन सुंदर पंखड़ियों का आपने प्रयोग करना है। जो ये आप नीचे देख रहे हैं, ये टहनियाँ और जो ये डंठल होते हैं, इनको अलग से कर देना है। जैसे ये एक बचा हुआ है, इसको हमने इस तरह से अलग करना है और केवल जो कोमल पत्तियां होती हैं इनका प्रयोग करना है और इसको जो है इसको नीचे डाल देना। सबसे पहले आप एक जो है लोटा पानी आप बर्तन में डाल दें। उसके बाद आपको एक छोटा बर्तन इसके अंदर रखना होगा। जिस तरह से हम ये ले लेते हैं, ये एक छोटा बर्तन है जो कि इसके अंदर सुगमता से आ जाता है। इसके स्टैंड के लिए हमने इस तरह से आप कोई जो है मिट्टी का बना हुआ एक स्टैंड आप रख सकते हैं और उस स्टैंड पर आपने इसको सेट कर देना है। इस तरह से आप देखिए, इसको इस तरह से सेट कर देना है और उसके बाद साइडों में आपने जो ये गुलाब जल की पत्तियां डालनी। आपको साइडों में इस तरह से गुलाब जल की पत्तियां डालनी। पत्ते नहीं डालने हैं, गुलाब के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो नहीं डालने हैं और जो डंठल होते हैं वो नहीं डालने हैं। जो सुंदर कोमल गुलाब की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां चारों तरफ आपने डाल देनी। उसके बाद इसको एक इस तरह से जो एक ढक्कन इस पर ढकना है ताकि जो वाष्प होंगे वो इधर से वाष्प एक जगह बीच में एकत्रित होके नीचे इस बर्तन में वाष्प टपकते रहेंगे। उनको हमने ऐसे ढक देना है। इतना ये विधि करने के बाद आपने अग्नि को प्रज्वलित कर देना है।
अग्नि को प्रज्वलित कर दें। उसके बाद जो है अब क्या होगा कि जो वाष्प बनेंगे, वाष्प पानी के जो वाष्प बनेंगे और वाष्प इस जो है ढक्कन से टकराएंगे। हम इस ढक्कन में ऊपर से शीतल जल डाल देंगे। हम इस ढक्कन में ऊपर से शीतल जल भर देंगे। उसका ये फायदा मिलेगा हमें कि जब वाष्प जो है इस ढक्कन से टकराएंगे तो वो तुरंत जल का रूप लेके जल्दी से जल्दी नीचे वाले बर्तन में टपक जाएगा। इतना इसका लाभ मिलेगा। इस विधि को आप चलते रहने दें और जितना भी आप पानी लेंगे उसका लगभग 1/4 भाग आपको गुलाब जल के रूप में मिल जाएगा। जो नीचे हमने इसके अंदर बर्तन रखा हुआ है, वाष्प सब इकट्ठे होकर उस छोटे बर्तन में अंदर टपकते रहेंगे। वो हमारा शुद्ध गुलाब जल होगा। उसको आप एक जो शीशे के बर्तन में बंद करके उसको घर में सुरक्षित स्थान पर रख लें और जब कभी भी आपने प्रयोग करना हो तो इस गुलाब जल का प्रयोग करें। बाजार में मिलने वाले गुलाब जल से 50 से 70% अधिक लाभ आपको इस जो घर में बनाए हुए शुद्ध गुलाब जल के प्रयोग से आपको लाभ मिलेगा। अग्नि को धीरे धीरे शांत होने दें। थोड़ी देर में आपका जो है पानी सूख चुका होगा अंदर और वाष्प सब इकट्ठा होके उसका 1/4 भाग लगभग अंदर छोटे बर्तन में एकत्रित हो चुका होगा। जब ये बर्तन ठंडा हो जाए, गर्म ना उतारें क्योंकि मिट्टी देर से गर्म होती है और देर से ही शीतल होती है। इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रखा रहने दें। जो वाष्प इसके अंदर एकत्रित होंगे, धीरे धीरे उठेंगे, वो भी सब उस छोटे बर्तन में एकत्रित होते जाएंगे। जब ये बिल्कुल शीतल हो जाए तो उसके बाद आपने इसको खोलकर देखना है। जो होगा वो आपका शुद्ध गुलाब जल छोटे बर्तन में एकत्रित हो जाएगा। अब ये अग्नि बिल्कुल शीतल हो चुकी है, बर्तन भी शीतल हो चुका है। अब इसको हम खोलकर अपने गुलाब जल को देखते हैं। ये जो अंदर छोटे बर्तन में जो इकट्ठा है, ये हमारा शुद्ध गुलाब जल इकट्ठा हो गया है इसके अंदर। इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमारा शुद्ध गुलाब जल है। इसको आप अपने जो है घर में इसको ढक कर रख दें। ये साधारण सी विधि गुलाब जल बनाने की हमने आपको बताई। आप भी इसी तरह से शुद्ध और सुरक्षित गुलाब जल अपने घर में बना सकते हैं, जिसको चेहरे की सुंदरता के लिए बॉडी लोशन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जो भाई, जो बहनें डेली शहरों में जाते हैं, प्रतिदिन शहरों में जाते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, उनको सप्ताह में 2 दिन अपने चेहरे पर इसका जरूर लोशन करना चाहिए। उनके सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ही उत्तम औषधि है। तो गुलाब जल कैसे बनता है वो हमने आपको बताया। आप भी अपने दोस्तों को बताएं, लाइक करें और इसी तरह की और भी छोटी छोटी जानकारियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।